आप अपने लोगों की खुशी और भलाई सुनिश्चित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? राजा विक्रमादित्य के त्याग और निस्वार्थता की विस्मयकारी कहानी की खोज करें, जो आपको उनकी अद्वितीय भक्ति की प्रशंसा में छोड़ देगी। नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज हम सिंहासन 32वीं श्रृंखला की 17वीं मनोरम कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड़िया विद्यावती द्वारा सुनाई गई यह कहानी राजा विक्रमादित्य की असाधारण उदारता, बहादुरी और तप पर प्रकाश डालती है। चलिए शुरू करते हैं। राजा विक्रमादित्य वास्तव में एक योग्य शासक थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे और हमेशा उनके कल्याण के बारे में चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि उनके राज्य में हर कोई खुश और समृद्ध रहे। इसे प्राप्त करने के लिए वे अक्सर एक आम आदमी का वेश धारण करके अपनी प्रजा की स्थिति को समझने के लिए उज्जैन की गलियों में घूमते रहते थे। एक रात विक्रमादित्य वेश बदलकर सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्हें अचानक एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। वे चिंतित हो गए और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। विक्रमादित्य उस घर में पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। यह एक ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण की पत्नी रो रही थी और कह रही थी, आपको हमारे राजा से बात करनी चाहिए थी और उन्हें इस मामले के बारे में बताना चाहिए था। क्या तुम पागल हो? हम अपनी खुशी के लिए अपने राजा की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, ब्राह्मण ने डांटा। विक्रमादित्य उनकी बातचीत सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने खुद को उनकी चर्चा का विषय पाया। इस बीच दंपति के बीच बातचीत बंद हो गई। विक्रमादित्य बेचैन महसूस करने लगे। उन्होंने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई और आवाज नहीं सुनी। अंततः वह और अधिक सहन नहीं कर सका और उसने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य ने अपनी असली पहचान बताई और कहा, कुछ मिनट पहले मैंने तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच बातचीत सुनी थी। मैं इस मामले के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। तुम मुझसे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हो? राजा विक्रमादित्य को अपने दरवाजे पर देखकर ब्राह्मण डर से कांप उठा। उसने उनका अपने घर में स्वागत किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, घबराओ मत, मैं बस ये समझना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुमसे क्या कह रही थी। ब्राह्मण राजा के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सका। हाथ जोड़कर उसने कहा, हमारी शादी हुए 12 साल हो गए हैं, लेकिन हम निसंतान हैं। मेरी पत्नी ने व्रत रखे, पूजा पाठ किया, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन मेरी पत्नी ने सपना देखा कि यहाँ से 30 मील पूर्व में घने जंगल में कुछ ऋषिगण यज्ञ की अग्नि के चारों ओर अनुष्ठान कर रहे हैं। वे भगवान शिव का नाम जप रहे थे और अपने शरीर के अंगों की आहुति दे रहे थे। उनका मानना है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होंगे। मेरी पत्नी के सपने में आई देवी ने यह भी कहा कि यदि वह ऐसा ही करती है तो भगवान शिव उससे प्रसन्न होंगे और वह उनसे संतान मांग सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका सपना सच है या नहीं। मैं उसे खोना नहीं चाहता। यदि तुम सच बोल रहे हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा। विक्रमादित्य ने आश्वासन दिया और अपने घर से चले गए। कुछ दूर चलने के बाद विक्रमादित्य ने अपने बेतालों को बुलाया। वे यज्ञ स्थल के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां ले जाने का आदेश दिया। बहुत जल्द वे उस स्थान पर पहुंच गए और बेताल राजा को छोड़कर चला गया। ऋषियों की तरह राजा विक्रमादित्य ने भी अपने शरीर के अंगों की अग्नि में आहुति देनी शुरू कर दी। जब विक्रमादित्य सहित सभी आर्षिगण भस्म हो गए, तब भगवान शिव अपने सेवकों के साथ प्रकट हुए और राख पर अमृत की कुछ बूंदें छिड़की। राशिगण जीवित हो गए। बूंदें राजा विक्रमादित्य की राख पर नहीं पड़ी, इसीलिए वे पुनर्जीवित नहीं हुए। जब ऋषियों को यह बात पता चली तो उन्हें विक्रमादित्य के लिए बहुत दुख हुआ। उन्होंने भगवान शिव से विक्रमादित्य को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने विक्रमादित्य की राख पर अमृत की कुछ बूंदें छिड़की और वे भी जीवित हो गए। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, वर मांगो। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, प्रभु, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में रहने वाले नेह संतान दंपति को संतान का आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने तुम्हारे जैसा समर्पित, उदार और महान राजा कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें 2 कमल दे रहा हूँ। एक कमल तुम्हारे लिए है और दूसरा ब्राह्मण दंपत्ति के लिए। अगर ब्राह्मण दंपत्ति इस कमल को अपने घर में रखेंगे तो वे समृद्ध होंगे और उन्हें संतान भी होगी। फिर भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर विक्रमादित्य को दोनों कमल सौंप दिए। अपने 2 बेतालों की मदद से विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस आ गए।
वे ब्राह्मण के घर गए और उसे एक कमल दिया और पूरी घटना बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने राजा को धन्यवाद दिया। जल्द ही ब्राह्मण की पत्नी ने एक प्यारे और सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा विक्रमादित्य की कहानियां हमें उनकी बेमिसाल उदारता और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित करने में कभी विफल नहीं होती है। एक और असाधारण कहानी के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए चाहतराज को विशेष धन्यवाद। सही उत्तर था राजा विक्रमादित्य ने पन्नालाल की मदद रथ और घोड़े देकर की थी। अब आज के प्रश्न के लिए भगवान शेषनाग ने राजा विक्रमादित्य को कितने मोती दिए? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने का मौका पाने के लिए कमेंट्स में अपना उत्तर दे। हिंदू पौराणिक कथाओं से ऐसी और प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक धन्य रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्ते।